हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट ईवीएस। आज हम और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिया आप लोगों को। ये वाला जो चैप्टर है, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को जब वाटर पोल्यूशन था उस वक्त सॉलिड हैजार्डस वेस्ट हमने ख़त्म करके आया था। उसमें सारे इनफिल्ट्रेशंस वाले और सारे फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस हमने आप लोगों को समझा दिया था। फिर भी हम लाइटली इस वाले चैप्टर को हल्का हल्के से फिर से पढ़ेंगे। आप लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप लोगों को फिर से समझा देंगे। आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। क्लास 12 आप लोगों को पढ़ाया भी है और मैंने सारे जितने सारे आप लोगों को इसके प्रोसेस है वेस्ट मैनेजमेंट के, डिस्पोजल प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस आप लोगों को समझा के लिखवा के भी रखा, वो आप लोग एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें, हमने आप लोगों को प्रीवियस वाला चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो हमने ख़त्म करके आए हैं। आप लोगों को जो प्रीवियस चैप्टर हमारा चल रहा था वो कौन सा वाला चैप्टर था हमारा, सॉइल डिग्रेडेशन वाला। सॉइल डिग्रेडेशन वाला चैप्टर हमने पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। लास्ट टॉपिक में हमने आप लोगों को कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम आप लोगों को सॉलिड वेस्ट क्या है सबसे पहले वो टॉपिक समझाएंगे आप लोगों को। फिर इसके बाद उसके सारे मैनेजमेंट प्रोसेस हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर सिंपल वर्ड में हम देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट का मतलब जो गंदगी, यानी जो लिक्विड शेप में नहीं होगा, सॉलिड शेप में होगा। मतलब यही कि जैसे कोई भी गार्बेज या गंदगी, जो रिफ्यूज़ घर से निकला हुआ चीज़ें या गंदगी, जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अंदर से निकले हुए, जहाँ से भी आप लोगों को प्लांटेशंस की प्रोसेस हो, जहाँ से भी आप लोगों को पोल्यूशंस कंट्रोल की फैसिलिटी दिया जाता है, और ख़ासकर सॉलिड वेस्ट डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, एबंडेंट मटेरियल हो, तो उन सभी मटेरियल को हम सॉलिड वेस्ट कह सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट आर एनी डिस्कार्डेड, यानी कोई भी डिस्कार्डेड और अबंडेंट मटेरियल। सॉलिड वेस्ट कैन बी, कुछ भी हो सकता है, कैन बी सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, याद रखना। गैसियस मटेरियल भी हो सकता है, कंटेनराइज्ड गैसियस मटेरियल भी सॉलिड वेस्ट हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ मटेरियल, जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स अगर देखा जाए तो सॉलिड में, इसमें लाइक वेस्ट टायर्स, जितने सारे हमारे जो व्हीकल चलते हैं उनके टायर्स अगर देखा जाए तो वो सारे टायर्स जो बाद में यूज़ के बाद जब वो फट जाते हैं तो वो एक सॉलिड वेस्ट बन जाते हैं। स्क्रैप मेटल्स, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मेटल्स जिनको हमें यूज़ करने के बाद जब वो टूट जाता है या कुछ हो जाता है, उस मेटल को हम फेंक के रखते हैं तो बाद में वो एक सॉलिड वेस्ट बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे फर्नीचर्स इस्तेमाल करने के बाद, पुराना होने के बाद, टॉयज़ हो, गार्बेजेस हो, व्हीकल्स के जितने सारे सामान हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी गाड़ियाँ जो चला चला के ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह पुराने हो जाते हैं, तो हम उन्हें एक जगह पे पूरी तरह डंप करके एक जगह पे रखा जाए तो वो एक सॉलिड वेस्ट का काम करते हैं, ठीक है। लाइक केन्स हो, पेंट, जो पेंट हम केन्स इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर का, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर का जो इस्तेमाल करते हैं हम, बहुत सारे डाइब्रीज हो, एस्बेस्टॉस हो, ये सारे मटेरियल्स जो एक सॉलिड वेस्ट का काम करते हैं उन्हें हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। यानी सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो सकता है, गार्बेज हो, सारे रिफ्यूज हो, सारे डिस्कार्डेड मटेरियल को हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉलिड वेस्ट आर एनी डिस्कार्डेड और अबंडेंट मटेरियल। सॉलिड वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और कंटेनराइज्ड मटेरियल। ये आप लोगों को हमने अभी समझा दिया आप लोगों को कि सॉलिड वेस्ट एग्जांपल के तौर पर इस सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक वेस्ट टायर्स, स्टीपेज, स्क्रैप मेटल्स, लेटेक्स पेंट, फर्नीचर एंड टॉयज़, गार्बेज हो, एप्लीकेंस ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे ऑयल्स और एंटी फ्रीजर्स, फ्रीज, एम्प्टी एयरसोल्स कैन हो, पेंट कैन हो, कंप्रेस्ड गैस हो, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रीज, कंस्ट्रक्शन की जगहों पे बहुत सारे डेब्रीज होते हैं, बहुत सारे गंदगी फेंके होते हैं,
उस कंस्ट्रक्शन से जितने सारे खासकर हम तोड़े हुए जो उनसे बहुत सारे खासकर रॉक मटेरियल्स हो, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हो, उन्हें कई जगह जमा करना पड़ता है, वहाँ सब गंदगी बहुत ज़्यादा निकलती है जो किसी काम के नहीं रहते हैं। बाद में उस चीज़ को हम रिसाइकल कर सकते हैं। सो ये हुआ सॉलिड वेस्ट। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे सॉलिड वेस्ट के बाद उसके सोर्सेस क्या हैं कि ये सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलते हैं। सो सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट याद रखना। अब यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के इस चीज़ को समझा देंगे, ठीक है। हर दिन बहुत सारे यानी टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट लाखों की तादाद में हम डिस्पोज करते हैं अलग अलग लैंडफिल साइट पे अलग अलग गंदगियों को, जो हमारे इंडस्ट्री से निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, रेजिडेंशियल एरिया से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलते हैं, म्यूनसिपैलिटी एरिया से निकलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट एरिया से निकलते हैं। उन सारे बहुत सारे टन ऑफ सॉलिड वेस्ट को हम हर दिन एवरी डे हम डिस्पोज करते हैं किसी न किसी लैंडफिल साइट पे, ठीक है। दिस वेस्ट कम फ्रॉम होम्स, जैसे कि घरों से हो सकते हैं और ऑफिसेस से हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज से हो सकते हैं, एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, और बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से भी सॉलिड वेस्ट निकल सकते हैं। दीज लैंडफिल साइट्स, यानी जहाँ पे लैंडफिल साइट्स उसको कहा जाता है जहाँ पे उस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, उन्हें वहाँ पे रखा जाता है और उन्हें वहाँ पे दफनाया जाता है, उन्हें वहाँ पे खोद के वहाँ रखा जाता है उस लैंडफिल साइट्स में। प्रोड्यूस फॉइल स्माइल इफ़ वेस्ट इज़ नॉट स्टोर्ड एंड ट्रीट प्रॉपरली। तो अगर देखा जाए तो उस लैंडफिल साइट पे बहुत गंदी स्मेल आते हैं अगर हम सही से उस सॉलिड वेस्ट को सही जगह पे डिस्पोज ना करें, स्टोर ना करें और सही ट्रीट ना करें उसके साथ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाते हैं। इट कैन पोल्यूट द सराउंडिंग एरिया, यानी ये हमारे पूरे सराउंडिंग एयर को और एरिया को भी, यानी सराउंडिंग्स उसी एरिया को ही कहते हैं सराउंडिंग, और उस सराउंडिंग के बहुत सारे माहौल को, इन्वायरमेंट को, एयर को पोल्यूट कर देते हैं, सीरियसली इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन। और उस आसपास जो भी हैबिचुअलाइजेशन लोग हैं, जो इनहेबिटेंट है, जो भी सारे, इवन दे आर एनिमल्स, इवन दे आर प्लांट, इवन दे आर ह्यूमंस ऑल्सो, तो उन लोगों पे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ह्यूमन की हेल्थ पे, वाइल्ड लाइफ पे और हमारी इन्वायरमेंट पे उस सॉलिड वेस्ट का। दीज द फॉलोइंग आर मेजर सोर्स ऑफ सॉलिड। इसके नीचे आप लोगों को दिया गया है बहुत सारे अलग अलग सोर्स ऑफ सॉलिड जो हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।